वेलकम बच्चों, स्वागत है फिर से आप लोग का। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट वेक्टर्स, जिसके बारे में हमने बात भी की थी लास्ट क्लास ख़त्म होते वक्त। और देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। यहाँ हम एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन। और ये एक्चुअली देखा जाए यूनिट 2 काइनेमेटिक्स का ही पार्ट कहलाता है। तो फिज़िक्स को स्ट्रॉन्ग करने का फिर से एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, नाम है वेक्टर्स। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप पहले भी देख चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट में इनको स्प्लिट करते हैं हम। पहला है स्केलर्स, दूसरा वेक्टर्स, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो स्केलर्स क्या है? ये बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, जैसे कि डिस्टेंस एस से डिनोट करते हैं, स्पीड वी, वर्क डब्ल्यू, एनर्जी ई एंड सो ऑन। यहाँ सिर्फ वैल्यू बताकर, मैग्नीट्यूड बताकर अलॉन्ग विद द यूनिट ऑब्वियसली काम चल जाता है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। लेकिन बोलते हैं वेक्टर्स ये वो क्वांटिटी है विच पोजेस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इसमें दोनों बातें बतानी ज़रूरी हैं, एक भी आपने छोड़ दिया तो क्वांटिटी की डिस्क्रिप्शन इनकम्प्लीट रह जाता है। जैसे एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट एस, वेलोसिटी वी। अब कुछ बच्चे बोलते हैं जी ये तो पहले भी था सिंबल, तो एक्चुअली जो सिंबल है वो ऐसा आता है। इसके ऊपर हम ऐसे एरो ड्रॉ करके दिखाते हैं। एरो ड्रॉ करना मतलब डायरेक्शन बताना, यानी कि इस क्वांटिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व है। फोर्स, जैसे कि अभी तक हम एफ़ लिखते आए थे, एक्चुअली उसको एफ वेक्टर लिखा जाता है और इसी तरीके से बताया जाता है। तो क्या है, क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, कैसे इसके टाइप्स होते हैं, कैसे इनकी कैलकुलेशंस होती है, जो नॉर्मल अलजेब्रा से बिल्कुल अलग होती है, वही हमें यहाँ पर सीखना है। तो सबसे पहले इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सीखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे कि अगर फोर्स हम कह रहे हैं तो फोर्स को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, पहले तो जनरल वे में ले लेते हैं। कोई क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम ऐसे दिखाते हैं ए, और इसके ऊपर एरो बनाएंगे। इसको पढ़ने का तरीका है ए वेक्टर, ए बोलते हैं और ये जो एरो है इसको वेक्टर बोला जाता है। हमें पता है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में कौन है, उसके डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पर जो वेक्टर है, सपोज़ ए वेक्टर, इसको मैग्नीट्यूड में दिखाना है तो ए, और साथ में इसमें डायरेक्शन जो होती है वो ए के साथ कैप आती है। ये क्या है, ये आगे सीखने को मिलेगा हमें। या अगर आप दिखाना चाहें तो ए ऐसे वेक्टर बनाकर उसके दोनों तरफ पैरेलल लाइन बनाएंगे, जिसे मॉड्यूलस कहते हैं, और साथ में ए के साथ कैप आता है, ये कैप बनाते हैं। ये डायरेक्शन को दिखाने वाला वेक्टर है बेसिकली। हेयर अगर क्वांटिटी ए वेक्टर है तो ए हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ए वेक्टर का मॉड्यूलस है मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, एक ही बात है। इस तरीके से वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फोर्स वेक्टर होगा तो एफ वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर है तो वी वेक्टर, और कोई क्वांटिटी वेक्टर में आ रही है तो उस क्वांटिटी का सिंबल होगा, उसके ऊपर एरो मेंशन होगा। तो जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है वो इसी तरीके से आता है, क्वांटिटी का सिंबल होगा, उसके ऊपर एरो बनेगा। वेक्टर की डायरेक्शन कहीं भी हो, ये आपको हमेशा जनरल वे में लेफ़्ट टू राइट ही शो करना होता है। बाकी वेक्टर प्रैक्टिकली आपको ड्रॉ करना है तो वो आप कैसे करेंगे, फिगर ऑफ अ वेक्टर। अगर आप जनरल वे में वेक्टर को फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इस तरीके से दिखाते हैं। ये एक एरो बनाया है बड़ा और इसका नाम दे दिया आपने ए वेक्टर। ये वाला जो एरो वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं हेड, और ये वाला पार्ट कहलाता है टेल। तो हेड और टेल का कॉन्सेप्ट है। सपोज़ कोई वेक्टर आपने ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है, ऊपर, तो भी आप इसको ऐसे ही कहेंगे बी। अब कुछ बच्चे बोलते हैं जी हम एरो ऐसे बनाएंगे, ये गलत है। वेक्टर को सिंबलाइज जो हमने किया वो फिक्स है। ये वाला पार्ट इसका हेड कहलाएगा और ये वाला पार्ट इसका टेल कहलाएगा। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही हो, नीचे भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। इसमें भी मान लो सी वेक्टर आया है तो वेक्टर का सिंबल तो इधर ही दिखाना है, वेक्टर इधर बना है हेड और टेल, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इसके टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आते हैं, फिर और बेसिक चीज़ें हैं उसको हम बढ़ाएंगे आगे। फ़िलहाल के लिए आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। तो बढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आगे। और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ रहा है इक्वल वेक्टर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इक्वल वेक्टर्स मीन्स जिसमें इक्वल होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों।
ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी, ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। इनके लिए सिचुएशन है, जैसे दो वेक्टर हमने बना रखे हैं, ये वेक्टर है, इसका ये टेल से लेकर हेड तक की लेंथ, और सेकंड वेक्टर टेल से लेकर हेड तक की लेंथ, ये दोनों के लिए एग्जैक्टली इक्वल है ए और बी के लिए। तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, और इससे कॉन्सेप्ट निकल कर आता है ए एंड बी आर इक्वल। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है, ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। आगे बढ़ाएं तो सेकेंड पार्ट आता है हमारे पास, नेगेटिव वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेगेटिव वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट होगी। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसको भी ज़रा ध्यान से देखेंगे, वेक्टर नोटेशन का केस है। यहाँ पर लेंथ दोनों की बराबर आ रही है, टेल से लेकर हेड तक, और ये टेल से लेकर इस तरफ हेड तक, ये दोनों की लेंथ बराबर है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट वेक्टर्स भी बोल सकते हैं हम इनको, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, हाँ, बट हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। दोनों तरफ मॉड्यूलस लेंगे तो मॉड्यूलस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा और दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो ये हमारे इक्वल वेक्टर्स और अपोजिट वेक्टर्स या नेगेटिव वेक्टर्स की डेफिनेशन, जिसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ाते हैं हमारे थर्ड वेक्टर के टाइप को आगे। तो थर्ड वेक्टर में हमारे पास आता है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स बोला जाता है वो वेक्टर्स हैं जिनका को मतलब यहाँ पर सेम के लिए है, लीनियर में लाइन डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम होता है और यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो भी चलेगा, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा तो भी चलेगा। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, आप देख रहे हैं तीनों की डायरेक्शन सेम है बट तीनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ये पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा छोटा हो गया और ये दोनों से भी बड़ा हो गया। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो बट डायरेक्शन सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इक्वल वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, बट ऑल कोलिनियर आर नॉट नेसेसरीली इक्वल, क्योंकि कोलिनियर के लिए सिर्फ सेम डायरेक्शन होना सफिशिएंट है, जबकि इक्वल वेक्टर्स के लिए सेम डायरेक्शन के साथ साथ इक्वल मैग्नीट्यूड का होना भी ज़रूरी है। फोर्थ टाइप आता है हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स जैसा कि फिर से नाम से बता रहा है, को मतलब सेम, प्लेनर मीन्स सेम प्लेन में एग्जिस्ट करने वाले वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स विच लाई इन सेम प्लेन, इसको थोड़ा समझने के लिए देखेंगे। ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है हमारे पास, एक्स एक्सिस, ऊपर वाई एक्सिस, और ये बाहर की तरफ निकलती हुई तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, जेड एक्सिस। तो एक्स और जेड को मिलाकर ये एक एक्स जेड प्लेन बना है, जो प्लेन हमारे इस स्क्रीन के साथ परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकला हुआ है। और इस प्लेन में हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। दे आर एग्जैक्टली लाइंग ऑन दिस प्लेन। ये ना तो इससे ऊपर बाहर की तरफ एंगल बनाते हुए निकले हैं ना नीचे गए हैं। अगर इन वेक्टर्स का एंगल इस प्लेन के साथ देखेंगे तो वो 0 है, ये इसी प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है कोप्लेनर वेक्टर्स। तो इसे भी आप पॉज करके नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ाते हैं। नंबर 5 हमारे पास आ रहा है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, फिर से को मीन सेम, इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट होता है उन्हें हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। इस पॉइंट से स्टार्ट होगा आगे ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये इसी तरह से सी इधर जा रहा है, ये डी आ रहा है। सेम प्लेन में भी हो सकते हैं, डिफरेंट प्लेन में भी हो सकते हैं, जैसे ए और बी सेम प्लेन में दिख रहे हैं, डी भी उसी प्लेन में आ रहा है बट सी अलग प्लेन में जा रहा है। तो प्लेन से मतलब नहीं है, बस स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। ऐसे वेक्टर्स के लिए कहा जाएगा को इनिशियल वेक्टर्स। देन लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होगा। इसको हम इसीलिए फिक्स्ड वेक्टर भी कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। ये इसका टेल पार्ट है, ये टेल पार्ट है, ये हेड है। इस टेल को फिक्स रखा गया है, हेड को यहाँ से ऊपर ले जा सकते हैं और ऊपर चारों तरफ घुमा सकते हैं, बाहर की तरफ ला सकते हैं, यहाँ से बाहर भी ला सकते हैं, अंदर भी ले जा सकते हैं, प्लेन में भी घुमा सकते हैं, बट स्टार्टिंग पॉइंट को फिक्स रखना है। ऐसे वेक्टर को कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। नंबर 7 पर आता है नॉन लोकलाइज्ड, नाम से ही समझ में आ गया, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा। ऐसे वेक्टर्स को हम नाम दे रहे हैं
नॉन लोकलाइज्ड या फिर हम इसे फ्री वेक्टर भी कह सकते हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट फ्री होगा, ये अभी थोड़ी देर पहले ही, अभी जैसे ये लेफ्ट टू राइट है, आप इसे डाउन टू अप टू डाउन भी घुमा सकते हैं और इस पॉइंट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर में यही सिचुएशन आती है। नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना है आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है वेक्टर्स का। यूनिट वेक्टर इट इज़ स्पेशल वेक्टर, इट इज़ अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम नाम देते हैं यूनिट वेक्टर। इसका इस्तेमाल होता है डायरेक्शन के लिए, और आप इसे ऊपर वाले पोर्शन को पॉज करके नोट करेंगे तो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं यूनिट वेक्टर्स, इसमें सपोज मान लेते हैं ये वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये वेक्टर को हमने मैग्नीट्यूड में भी लिखा और यहाँ डायरेक्शन के लिए जो वेक्टर इस्तेमाल किया है वो है ये वेक्टर। इस वेक्टर को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आता है। ये इसका सिंबल होगा और इसको पढ़ने का जो तरीका है उसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम इसको सिंबल की फॉर्म में भी लिख देते हैं। जो सिंबल हमारे पास आ रहा है वो है इस तरीके से ए, और उसके ऊपर एक कवर कर दिया है। इसको हम पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका है ए कैप और ए हैट। तो ये जो कैप बनाई है हमने ऊपर टिल्टेड फॉर्म में, हर्ट की फॉर्म में, इसे पढ़ते हैं ए कैप। तो ये ए कैप हमारा वेक्टर है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1। तो वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, ये है ए वेक्टर, ये है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये है ए वेक्टर के डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को नीचे ले जाएंगे तो ए वेक्टर अपॉन ए, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बन गया है। तो किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा वेक्टर, सेम वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। और जैसे कि बात कर ही रहे हैं मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है तो ये ऑलवेज 1 होगा। पढ़ने का तरीका ए कैप और ए हैट रहेगा। इन्हीं वेक्टर्स को और आगे एडवांस में लेकर जाएं तो हमारे पास आते हैं कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये वो वेक्टर्स हैं जिनको हम दिखाते हैं along x y z axis. These are those unit vectors having direction along Cartesian axis x y z axis and they are denoted by I cap, J cap and K cap. यहाँ पर I cap, J cap और K cap ये हमारे कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं जिन्हें हम along x, y और z एक्सिस में ही रिप्रेजेंट करते हैं रिस्पेक्टिवली। इसे आप पॉज करके नोट करेंगे तो इसका फिगर भी देखेंगे। ये देखेंगे इसका फिगर, तो फिगर स्पेसिफिक है। एक्स एक्सिस में हमेशा आई कैप आएगा, वाई एक्सिस में हमेशा जे कैप और जेड एक्सिस में हमेशा के कैप। ये डायरेक्शन फिक्स है इनकी। आप अगर एक्स को यहाँ के बजाय वाई में दिखाना चाहते हैं तो वाई की जगह एक्स ड्रॉ करते वक्त आई कैप को भी आपको उधर ही ले जाना होगा। बाहर की तरफ आपको वाई एक्सिस बनानी है तो जे कैप को बाहर लाना होगा, और इसी तरह से जेड एक्सिस को राइट साइड बनाना है तो के कैप को भी राइट साइड ले जाना होगा। एक्स वाई जेड के लिए याद रखना है, एक्स वाई जेड के लिए आई जे के फिक्स्ड हैं। एक्स वाई जेड की डायरेक्शन भले ही फिक्स नहीं है, आप इसे रोटेट करके किसी भी सेंस में देख सकते हैं। जरूरी नहीं है ये राइट साइड एक्स दिखाना है, आप एक्स ऊपर या एक्स बाहर भी दिखा सकते हो, लेकिन आई कैप उसके साथ रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो इस फिगर को भी बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बोला जाता है, फिर से वेक्टर है, पोजीशन बेसिकली ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के बारे में है। तो पोजीशन वेक्टर ये वो वेक्टर है विच गिव्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की डायरेक्शन बताना और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताना और बेसिकली किस पोजीशन पर वो बैठा है उसको बताना और उसके मैग्नीट्यूड को बताना, ये हमारा पोजीशन वेक्टर करता है। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट का ही इस्तेमाल करते हैं। ओरिजिन है, ओरिजिन से ये एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y z। इसका मतलब होता है अगर हम P से एक परपेंडिकुलर x पर डालें तो वैल्यू x है, P से एक परपेंडिकुलर y पर डालें तो y एक्सिस में वैल्यू y है, और ऐसे P से ये बाहर z में डालेंगे तो वैल्यू z आती है। तो तीनों वैल्यूज़ को डायरेक्शन के साथ अटैच करना। x में डायरेक्शन आप जानते हैं आई कैप है, तो x के साथ आई कैप अटैच किया, y के साथ j कैप और z के साथ k कैप, मिलाकर हमारा पोजीशन वेक्टर तैयार हो गया। O से लेकर P तक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। OP वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हमने P के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, उनमें डायरेक्शन को अटैच किया, वेक्टर बन गया। और यहाँ पर अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े तो इस फॉर्मेट के वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने का बहुत ही आसान तरीका है।
OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस OP बन जाएगा, और ये I कैप, J कैप, K कैप के कोएफिशिएंट्स जो हैं, फैक्टर्स हैं, जो मल्टीप्लायर्स, इनका स्क्वायर करके सम करना है और अंडर रूट कर देना है। अगर आपके पास I कैप, B J कैप, C K कैप है तो अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होगा। जो भी I J K के साथ मल्टीप्लायर्स हैं उनको आपको यहाँ पर स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट कर देना है। ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका रहेगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आगे बढ़ाते हैं इसको, आप नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिर से जैसे कि पोजीशन वेक्टर बता रहा था हमें पोजीशन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। इट इज़ दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट चेंज्ड इट्स पोजीशन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज ऑब्जेक्ट पॉइंट P पर था, कोऑर्डिनेट से x1 y1 z1, ये पॉइंट Q पर पहुंच चुका है x2 y2 z2, और ध्यान रहे पॉइंट P इस प्लेन में नहीं है, ये यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं हम, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स के सेंस में चलता है। x1 y1 z1 पोजीशन से x2 y2 z2 पोजीशन पर आया है, तो ये O से लेकर Q तक इसकी फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा, OQ वेक्टर। OP वेक्टर इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ है, तो जैसा हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जानते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन शॉर्टेस्ट में, तो इसमें बस डिस्प्लेसमेंट के साथ वेक्टर लगा देना है, तो पोजीशन फाइनल के साथ भी वेक्टर और इनिशियल पोजीशन के साथ भी वेक्टर बनेगा। तो PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर बन जाएगा। OQ वेक्टर पहले की तरह हम लिख देंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और इसी तरह से इनिशियल पोजीशन वेक्टर x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। कॉमन लेकर कैंसिल किया है तो हमें i कैप में डिस्प्लेसमेंट मिल गया x2 माइनस x1, j कैप में डिस्प्लेसमेंट मिल गया y2 माइनस y1, एंड z एक्सिस में भी मिल गया डिस्प्लेसमेंट z2 माइनस z1। इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, जिसे हम R वेक्टर से डिनोट करते हैं। बेसिकली रिजल्ट हमें मिलता है 2 या उससे ज़्यादा वेक्टर्स के लिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर फॉर 2 और मोर वेक्टर्स इज दैट वेक्टर, ये वो वेक्टर होगा विच प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल वेक्टर्स टुगेदर। सपोज एक ही पॉइंट पर एक से ज़्यादा वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, तो अलग अलग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट ना करके उनसे एक सिंगल वेक्टर को रिप्रेजेंट कराना, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर की मदद से होता है। और ये R वेक्टर जैसे A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और हो सकता है उसमें और भी ज़्यादा वेक्टर हों, जितने भी हों उनको सबको प्लस करके लिख देना है। लेकिन इनको प्लस करने का जो तरीका होगा वो फिलहाल I कैप J कैप K कैप के फॉर्म में डायरेक्टली करना होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी करना होगा। अदरवाइज इसको निकालने के लिए हमारे पास सर्टेन रूल्स हैं जिसको हम आगे के पोर्शन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको ऐसे ही देखा जाएगा, R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस, और हो सकता है ज़्यादा वेक्टर हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा वेक्टर्स मिलकर नेट इफेक्ट 0 बना देते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो रिजल्टेंट हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं नल और ज़ीरो वेक्टर। इट इज़ द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0। तो एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन कैन बी असाइन टू दिस, इसमें एक इमेजनरी डायरेक्शन हम दे सकते हैं, बट इसकी वैल्यू 0 है, तो इसका कोई एज सच सेंस नहीं बनता। बस वेक्टर का नोटेशन कंप्लीट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी वेक्टर्स को लेकर। तो यहाँ तक आते आते हमने वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट देखा, उसके टाइप्स देखे, और किस तरह के क्वेश्चंस इसमें सिंपल लेवल पर पूछे जा सकते हैं वो आ गया है, हमारे जनरल ऑब्जर्वेशन थे। अब इसके बाद हमें आगे देखना है वेक्टर्स को ऐड करने के रूल्स के बारे में, कैसे वेक्टर्स को ऐड अप किया जाता है। स्पेशल रूल्स हैं कुछ जो नॉर्मल अलजेब्रा से हटकर है। ये सारी बातें आपके लिए लेकर आएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।